आदरणीय राजीव रंजन जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बढ़िया कार्यक्रम में और बुद्धिजीवी कायस्थ और बुद्धिजीवी को इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का सौभाग्य उन्होंने दिया। कायस्थ चित्रांश परिवार इसको समझने की जरूरत है, इसके संस्कार को समझने का जरूरत है। भारतीय संस्कृति का असली रूप अगर आप देखें तो वो चित्रांश परिवार में दिखता है। जाति भेदभाव से ऊपर रखकर, जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर अन्य जातियों में भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला यह कायस्थ समाज है। इसमें जातीय फीलिंग कम होती है और ये सबको लेकर चलने की बात करता है और इसलिए 100% इसमें बुद्धिजीवी लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं और इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वरूप कायस्थ समाज में, चित्रांश समाज में देखने को मिलता है। और जरूरी इसलिए हो गया है कि चित्रांश परिवार को लीडरशिप पूरे भारत का मिलना चाहिए, इसलिए जरूरी। राजेंद्र बाबू, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और अनेकों ऐसे महापुरुषों का नाम आप देखेंगे, जब जब उनका असर रहा या भारत देश को की प्रेरणा बने और भारत देश विश्व का गुंबद बना, विश्व का मुकुट बना। तो आइए, कायस्थ समाज केवल कायस्थ अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए। ये पूरे समाज को, पूरे देश को बांधने वाला समाज है और इसलिए इसको आगे आना चाहिए। केवल अपने हित के लिए हम नहीं सोचते हैं, हम व्यापक हित में सोचते हैं। यह समाज एक बुद्धिजीवी है और इसलिए इस समाज को लीडरशिप में आगे आना चाहिए। इस कल्चर को, और कायस्थ कल्चर है, इस कल्चर को समाज में आना चाहिए। इतना ही कहते हुए और कायस्थ संस्कृति, कायस्थ समाज, आज का कार्यक्रम कायस्थ परिवार मिलन है और यह बताने के लिए है कि कायस्थ समाज पूरे देश में एक हो चुका है, संगठित हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियों को बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विशेष तौर पर ये बताना है कि कायस्थ समाज का शोषण, राजनीतिक शोषण बहुत हो चुका। अब कायस्थ समाज और राजनीतिक शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस धरती से जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान देने वाले हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अंबेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मुख्य श्रेय संविधान का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। मैं इस खुले मन से आप सबसे कहना चाहता हूँ। और जिस प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री, महामाया प्रसाद जी, के.वी. सहाय जी ये रहे, उस प्रदेश में कायस्थ समाज शून्यता पर आ गया है। आज जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासन फैला हुआ है बिहार में, वो इसलिए है क्योंकि कायस्थ समाज राजनीति से बाहर है। हम अपने सारे युवाओं को और सारे जिले के आए हुए अध्यक्षों और सारे पदाधिकारियों को आह्वान करते हैं कि हर जगह से, जहाँ जहाँ बिहार में जितनी शक्ति है हमारी, उतनी किसी भी प्रदेश में नहीं है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जहाँ से जो भी कायस्थ खड़ा हुआ है, हमने कहा कि ठीक है सर, हम आपको बुलाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, जिनसे हमने सब सीखा है, अभिभावक निर्मल शंकर श्रीवास्तव जी, उनसे डांट खा के, बात सुन के सीखा है। बहुत कड़े राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं निर्मल शंकर जी अपने ज़माने में, लेकिन केवल ऊपर से कड़े रहते थे, भीतर से नारियल का जब फल निकलता था, वैसे राष्ट्रीय महामंत्री सिखाए हम लोगों को।
निर्मल शंकर। तो आज देखिए पूरे देश में काय समाज एक है। और हम परिवार मिलन नहीं करें तो खाली अपने किसी मीटिंग में चले जाएं तो उससे क्या मिलने वाला। हमारी पत्नी और बच्चे घर पर रहें। हमने अभी एक काम और शुरू किया है, मीडिया के लोग रुकिएगा और देखिएगा। अभी हमने 35-40 लोगों को सम्मान करना है, मैंने बुलाया है विभिन्न क्षेत्रों के जैसे, और हम पति पत्नी दोनों को सम्मान करते हैं। ये नहीं कि पति का सम्मान हो रहा है और पत्नी मूक दर्शक देख रही है, वो भी हमको मार पीट के ठीक करके आगे बढ़ाती है। उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल है। अगर 4 दिन वो बाहर चल जाए तो हमारे अंडरवियर नहीं मिलते, हमारे शर्ट नहीं मिलते हैं कहाँ। ये स्थिति रहती है पुरुषों की। बाहर में आप भले शेर दिखते हैं, घर में आपको एगो छोटा चीज भी नहीं मिलता है। तो और ये नहीं चल सकता महिलाओं के बिना, इसलिए महिला बच्चा सबको हमने आज बुलाया है। आप देख लीजिए हॉल में, तो ये नहीं कर सकता कि केवल पुरुष हैं, महिलाओं को आपने नहीं बुलाया, हमने सबको बुलाया। और आप ये भी देखे होंगे, अभी खड़े होंगे तो हमने सारे जिला अध्यक्षों को नाम कॉल करके बुलाया, सम्मान कर। तो पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित हैं। हॉल भी देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है, कहीं बैठने का जगह नहीं है। अगले बार से हम इससे बड़ा हॉल में कार्यक्रम करेंगे। जिन्हें बैठने में तकलीफ हुई है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। इससे बड़ा हॉल में और हम कार्यक्रम करेंगे और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हम जीता और हरा सकते हैं, जीत और हरा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे सीटों को दूसरे जात को दिया गया कि ये तो कास्ट है, इसको विरोध कौन करेगा। दरभंगा से होते थे श्रीनाथ प्रसाद वर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनको हटा के दूसरे लोगों को दे दिया, दूसरे जात के लोगों को। पूर्णिया से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, सब जगह से कास्ट होते थे। लेकिन चूंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। और जब तक आप विरोध की राजनीति नहीं कीजिएगा, आप खड़े नहीं रह सकते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यार। आप 1 लाख के भीड़ में अगर एक और उनके आह्वान पर हम सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे हुए। तो बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के सुनने और चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग पहले आपस में सभी जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं, सबसे सुने, उनकी सुन के सोच बनाए और उसके बाद कैसे एक टीम वर्क के साथ, एक विजन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे समाज को कैसे आगे बढ़ाना और ले जाना है, ये विषय है आज का। उसी टॉपिक पर हम लोग सब बैठे हैं, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। समाज को लेकर एक जगह काशी समाज जो है एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीति में भी आना चाहिए, उनको क्या कहिएगा? राजनीति में तो निश्चित रूप से प्रत्येक कायस्थ को आना ही चाहिए, मेरी समझ से, क्योंकि हम लोग बॉर्न लीडर्स हैं। मुझे यही लगता है कि हम लोग पैदा होते ही लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैं आह्वान करूँगी सभी से कि सभी पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ। और क्योंकि जब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिर्फ मात्र 3000 कायस्थ वोट्स हैं और मैं 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं अपना भी उदाहरण देते हुए चाहूँगी कि सभी ज़रूर